हेलो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का थर्ड ट्यूटोरियल है ये। फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम बेसिक्स कर चुके हैं जिसमें हमने मीन डेविएशन पढ़ा था। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें हम पढ़ेंगे, मीन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब टॉपिक करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ये हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अब कवर करेंगे इस वाले ट्यूटोरियल में, राइट। जैसे कि मीन डेविएशन में बेसिक मतलब पहले बताता हूँ। मीन वेरिएंस का मतलब क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, फिर फॉर्मूले से मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। यानी कहने का मतलब है इस पे भी हम डेविएशंस ही निकाल रहे हैं, इसमें भी हम एवरेज ऑफ द डेविएशंस ही निकाल रहे होते हैं। बट पिछली बार क्या था, जब हमने मीन डेविएशन पढ़ा था तो हमने क्या किया था, हर ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए कि वो मीन से कितनी दूर है उसका हमने डिफरेंस ले लिया था। तो ये आ गया था हमारा डेविएशन फ्रॉम द मीन, और फिर हमने उसका मॉड ले लिया था ताकि डेविएशंस को हम ऐड कर सकें, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है, राइट। सेम लॉजिक यहाँ पे ही करना है। पिछली बार हमने मॉडुलस लगाया था पॉजिटिव करने के लिए, यहाँ पे हमें पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेविएशंस को हमेशा ऐड करना होता है। तो कोई भी नेगेटिव डेविएशंस आ रही थी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए पिछली बार हमने मॉड लिया था। और मॉड क्योंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट है, हमने खुद इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसलिए वो लॉजिकली इनकरेक्ट है। वेरिएंस लॉजिकली करेक्ट है क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए बाद में अंडर रूट भी कर सकते हैं, वो वाला भी आएगा हमारा। तो वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, वो भी वही होता है, एवरेज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन। बट हम उसमें क्या करते हैं, डेविएशन को पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब अगर आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करेंगे तो मतलब ये आ जाएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स आई एक्स बार अपॉन एन। ये होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर खोला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इसको मैं ओपन करूँगा तो इसको मैंने अलग कर लिया। अब एक्स बार, किसी भी डाटा का मीन तो कांस्टेंट रहता है, तो एक्स बार का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी हमारे पास समेशन ऑफ 1 रह जाएगा। अब 1 को जब हम एन टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी एक्स आई अंदर आ जाएगा, एक्स बार बाहर आ जाएगा, वो भी कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हो गया एन हमारा, क्योंकि 1 को हम एन टाइम्स ऐड करेंगे तो एन हो जाएगा। ये एन से एन कट गया। ये मैं फॉर्मूले की डेरिवेशन बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है आपको। तो ये आ गया हमारे पास एक्स बार का स्क्वायर। ये भी अगर आप ध्यान से देखो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन, तो ये भी मीन ही होता है। तो हमारे पास 2x बार हो गया, तो x बार में से 2x बार चला जाएगा, तो हमारे पास वेरिएंस का एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस के ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। तो मैं एक बार एक पेज पे सारे क्लब करके लिख देता हूँ जो आपको याद रखने की कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं हमारे। तो वेरिएंस को ना इस तरह से डिनोट करते हैं, सिग्मा, जैसे रो होता है रो होल स्क्वायर। तो एक तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि सारी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर कर देंगे और उन सबका सम कर देंगे और डिवाइड बाय n, तो ये आ जाएगा वेरिएंस। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसीज दी हों तो फ्रीक्वेंसी के केस में हम उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हम मीन डेविएशन में करते थे, राइट। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, इसका भी हमने ड्राइव किया, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। और अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी में ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। और अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे तो स्टेप डेविएशन मेथड में यहाँ पे जो h होता था हमारा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एफ आई डी आई का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, जो एक्चुअल फॉर्मूला ये था, इससे हमने ये डिराइव किया और उसी के बेस पे सारे फॉर्मूलेज हम बना दिए। अब हमारा जो अगली एक्सरसाइज है उसमें हमसे पूछा गया है मीन और वेरिएंस। सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारे को मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है हमारा, सारी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन एन। तो हम निकाल लेते हैं सम, ये आ जाएगा 13 और 10 23, 23 और 12 हो जाएगा 35, 35 और ये हो गया 25, 60, 72। तो सम आ गया 72।
और डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी तो 4 और 4 8 टर्म्स आ रही है हमारे पास, तो 72/8 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा मीन हो गया पहले केस में 9। अब वेरिएंस निकालने के लिए हम या तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, या फिर हम हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करके भी निकाल सकते हैं, तो जैसे मर्जी कर लेते हैं। तो एक तो मीन माइनस करके भी निकाल सकते हैं, 6 - 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर, 7 - 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर, 10 - 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर और फिर 3 स्क्वायर। डिवाइड बाई नंबर ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा देखिए एक बार, हमारे पास आ जाएगा ये 9 + 4 + 1, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास 9 16 25 1 और उसके बाद आ जाएगा ये 9 डिवाइडेड बाय 8। अब इसका सम कर लेते देखते कितना आता है ये, तो 9 और 4 13 और 1 14 और ये हो गया 50 54 64, ये आपका आ गया 64। एक बार देखें 9 4 1 9 16 25 1 और 9, क्योंकि हमने ये माइनस किया था। अब इसका सम कर दिया हमने, तो हमारा आंसर आना चाहिए 64 आ रहा है हमारा आंसर ना। तो एक बार देखते सही कि नहीं सही, तो 13 14 और 50 40 64 64 74 आ रहा है, 74 आ रहा है ना। एक बार देख लेते हैं, 9 और 4 13 और 1 14 14 और 50 64 74, इसको कट करेंगे तो 9 पे जाता है, 8 9 72 और 2 0 बच गए तो 25। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नहीं तो इसको दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालो, तो x बार क्या हो जाएगा हमारा, यानी 1 + 2 + 3 अप टू n का n अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो ऊपर AP सीरीज बन रही है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है AP में, टोटल नंबर टर्म्स बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय n, तो वही n से n कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया n + 1/2। तो ये हमारा मीन हो गया। अब यहाँ पे हम वेरिएंस निकालने के लिए करेंगे दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। तो वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला जो हमने भी डराइव किया था। वो क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन 6 माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये पहले हमारे सीक्वेंस सीरीज में था बट इस बार डिलीट कर दिया गया है। तो अभी मैं फॉर द टाइप फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6 और ये माइनस n + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना n + 1 बाय यहाँ पे वेरिएंस में n + 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा n 2n + 1/3 माइनस n + 1/2। एलसीएम ले लेते हैं फर्दर, तो ये आ जाएगा 6, 2 इधर होगा तो 2n स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n माइनस 3, ये आ जाएगा n + 1/2 4n स्क्वायर माइनस n माइनस 3 अपॉन 6, है ना। यही फैक्टर बनेंगे इसके, देख लो एक बार आप। हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया n, तो कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके फैक्टर बना दिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/this, और अच्छा अपॉन n था, एक अपॉन n कट गया तो n से n कट जाएगा, ठीक है, ये n रह गया था। तो यहाँ पे यानी ये n नहीं है हमारे पास, तो n नहीं है तो फिर तो और आसान हो जाएगा। तो क्या आएगा देखें इसको, तो यहाँ पे n + 1 कॉमन लिया था तो यह रह गया था 2n + 1/3 माइनस n + 1/2। एलसीएम ले लिया, एलसीएम 6 आ गया हमारा, तो ये आ गया 4n + 2 माइनस 3n माइनस 3, तो ये आ जाएगा n + 1/2 n - 1/6
और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n² - 1/12। तो ये हमारा वेरिएंस आ गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो वेरिएंस का अगर मैं अंडर रूट कर दूंगा तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम रोस कहते हैं। तो अगर वेरिएंस भी पूछा हो तो ये बन जाएगा n² - 1/12। ठीक है। और लॉजिकली क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाली हमने, वही वेरिएंस के लिए हमने क्या किया था, हर डेविएशन को माइनस करके स्क्वायर कर दिया था, है ना, और स्क्वायर करा तो फिर बैलेंस करने के लिए रूट कर दिया। तो बेसिकली लॉजिक वही रहेगा। अब चलते हैं, कह रहे हैं फर्स्ट 10 टर्म्स का मल्टीपल ऑफ 3 का वो निकालना है, मीन और वेरिएंस। थर्ड क्वेश्चन, हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3, 6, 9, 12 और इस तरह से फर्स्ट 10 मल्टीपल, इनका सबका मीन निकाला पहले। मीन कैसे निकालेंगे हम, मीन होगा आपका सबका सम कर देंगे अप टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म हमारी 10 है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, 3 पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP वाले, ये वाले फर्स्ट n टर्म जो है AP बन गई। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल नंबर टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 10। तो ये बन जाएगा 33/2। तो मीन आ जाएगा हमारा 33/2। अब इसके बाद क्या करना है, हमें वेरिएंस निकालना है। 33/2 हमारा 16.5 हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस का फॉर्मूला या तो हर टर्म में से 16.5 माइनस करके होल स्क्वायर करो, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला क्या था कि हम लगाएंगे सिग्मा x² अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये आएगा 3² 6² अप टू 10 का स्क्वायर, क्योंकि सारे टर्म का स्क्वायर करना अपॉन n माइनस 16.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, यहाँ से 3² कॉमन ले लेते हैं, 9 और नंबर टर्म्स हमारी 10 है। तो यहाँ रहेगा आपके पास 1² 2² अप टू 10² अपॉन 10 माइनस 16.5 का होल स्क्वायर। तो क्या करोगे, यहाँ पे फिर से भी फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने अभी पीछे बताया था। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n + 1। तो n तो हमारा कितना है, n हमारा 10 है। तो 10 इंटू n + 1 यानी 11 इंटू 2n + 1 यानी 21 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू 6 माइनस 16.5 का होल स्क्वायर। 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे ये कट कर देते हैं 2 से, ये 3 पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा वेरिएंस का, ये आ जाएगा 33 इंटू 21। या इसको भी ऐसे छोड़ देता, मैं एक चीज़ करता हूँ, 33 इंटू 21/2। और यहाँ पे ये था 33/2 का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 33/2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 33/2। एलसीएम ले लेते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आ जाएगा 42 माइनस 33 9/2। तो 9 × 27 का 7, 2 कैरी, 27 और 2 29/4 29/4। आगे इसको कट कर देते हैं, 7 बजाएगा, 7 × 28, 1 कैरी, 4 × 16 और इसके बाद 2 5। तो ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि मैंने ना आपको एक चीज़ बताई थी, या आप याद भी रख लो इस चीज़ को, कि अगर हमारे पास किसी, ये इसको एज ए प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो आप। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन जो है, उनका मीन x बार से डिनोट कर रहे हैं, वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। ठीक है, अगर ये है तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा कि अगर मैं हर टर्म में k ऐड कर दूंगा, हर टर्म में k ऐड कर दूंगा इस तरह से, ऐसे xn में k ऐड कर दूंगा, तो मीन में भी सेम नंबर ऐड हो जाएगा। पहली बात, अगर मैं हर टर्म में से k सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उस टर्म में भी k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी मीन में से भी k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर मैं किसी कांस्टेंट से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीन में भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं।
और अगर आप हर टर्म को k से किसी भी कांस्टेंट नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से, याद रखिएगा, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ज़ीरो तो ले नहीं सकते ना, ज़ीरो से डिवाइड कैसे करोगे आप, तो मीन में भी वो कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा। ये तो हुई मीन की बात। वेरिएंस में प्लस और माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कोई भी नंबर ऐड कर दो, अगर वो सब में सेम ऐड कर रहे हो तो वेरिएंस वही आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन वही आएगी जो पहले आ रही थी। बट अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे वो नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे उस नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे उस नंबर से k डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे ना क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए कि अगर मैं बोलूँ कि ना A B C D E ये 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका जो मीन है वो 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। तो 3A 3B 3C 3D और 3E का मीन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये पूछने के लिए आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मीन में भी वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यू मीन तो हो जाएगा 3 5 15। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो वेरिएंस क्या आएगा, तो वेरिएंस होएगा हमारे पास अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यानी वेरिएंस जो है हमारे पास ये कह सकते हैं, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है अंडर रूट वेरिएंस होता है, नोटा बोलती है मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। यानी वेरिएंस ये 2 है, तो वेरिएंस निकालने के लिए मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्चुअल वेरिएंस जो था शुरू में दे रखा था वो 4। तो यहाँ पे क्योंकि हम हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर से वो टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा वेरिएंस आ रहा था 4, तो 3 का स्क्वायर 9 4 का 36 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 6, उसका रूट कह लो 6 हो जाएगा, नहीं तो हर टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में डायरेक्टली वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन किया ना हमने 3 वाला, ये भी आप खुद कर सकते थे। कैसे, अगर आप ये पिछला वाला फॉर्मूला लगा देते तो भी हो जाता, क्योंकि हमने n नेचुरल नंबर का सम निकाला हुआ था और अगले वाले में हर टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो आप वो वाला क्वेश्चन फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है। तो ये हमने मीन वेरिएंस का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया। अब क्वेश्चंस करते हैं ज़रा। जैसे अगला वाला क्वेश्चन आया हमारे पास, यहाँ पे क्या पूछा हुआ हमसे कि इस वाले टर्म का मीन और वेरिएंस निकालो। तो पहले मीन निकालो, तो आपको आता ही है ना, तो पहले 4th क्वेश्चन में मीन निकालते हैं। तो x है हमारे पास 6 10 14 18 24 28 30। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि छोटी कैलकुलेशन है तो हम सीधे ना डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं, क्योंकि कुछ बोला तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं, यानी FI XI निकाल लेते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 40 ये आ जाएगा 98, इसके बाद ये आ जाएगा 12 8 96 का 6, नो कैरी, 12 नहीं 12 को 12 और फिर 21 216, फिर 8 चौक 32 का तो 3 कैरी, 16 और 3 9, फिर ये आ जाएगा 112 और ये आ जाएगा 90। इसका सम कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं। 2 4 6 और 13 25, 25 और 8 हो जाएंगे 33 और 7 40, इसका सम 40 आ रहा है। इसका 8 और 2 10 और 10 20 का 0, 2 कैरी, ये आ गया 16 36 सॉरी 36 और 76, ये आ गया 760। तो ये अब मीन क्या होगा, हम कहेंगे मीन हमारा हो जाएगा, मीन आ जाएगा इस सब का सम FI XI अपॉन सिग्मा FI, तो यानी 760 अपॉन 40, ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ गया 19। अब 19 आ गया। अब या तो आप एफ वाला फॉर्म लगा दो, FI XI का स्क्वायर अपॉन सिग्मा FI माइनस मीन का होल स्क्वायर, नहीं तो आप हर टर्म में से 19 को माइनस करके फिर भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके सही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये FI XI निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ, ठीक है। यानी इसको दोबारा x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 12 6 72, ये बन जाएगा 400, ठीक है ना। मतलब मैं क्या फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ पहले लिख देता हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला ये लगाऊंगा मैं, सिग्मा FI एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा FI माइनस सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यानी हमें सिग्मा FI एक्स स्क्वायर चाहिए,
ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं जरा क्या आता है। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है 14 को 98 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 1372। थोड़ी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो सकती है तो ध्यान से करिएगा। तो 218 16 इंटू 18 करेंगे तो 388। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 24 को 192 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 4608। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 28 को 112 से, तो ये आ जाएगा 3136। और फिर मल्टीप्लाई करोगे 90 को 30 से, तो आ जाएगा 2700। आप शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते थे। अब हम इनको ऐड करते हैं। एक तो है हमारे पास 2700 प्लस 3136 प्लस 4608, मतलब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, ज़रा देखते क्या आता है। नहीं तो आप ना इसमें शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आ जाएगा इसका सम, सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है 16176 अपॉन फ्रीक्वेंसी 40, और ये आ रहा था 19 का स्क्वायर, क्योंकि ये मीन है ना इसलिए। तो ये हमारे पास आ गया। अब डिवाइड बाय, ये 4 जाएगा क्योंकि ये 4 लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, तो आएगा 4044 डिवाइड बाय 10। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 लगा देंगे, और 19 का स्क्वायर 361 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 404.4 माइनस 361। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 43.4। तो एक बार आप आंसर भी मैच कर लेना कि क्या आंसर सही आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। आप एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पे x दिया हुआ है। अब ना इसको मैं आपको शॉर्टकट मेथड से भी करवा सकता हूँ। 92 93 97 92 93 97 98 102 104 109, और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है यहाँ पे 3 2 3 2 3 2 3 2 6 3 3। तो इसमें भी हम पहले दूसरे मेथड से कर लेंगे। पहले मीन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मीन कैलकुलेशन तो सारी फ्रीक्वेंसी तो बहुत आसान है, छोटी छोटी, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आ जाएगा 276 9 3 27 और 6, उसके बाद 18 और 6 186, उसके बाद 291 196 612, डायरेक्ट है इसलिए हम कर सकते हैं ना 312 और 327। फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है हमारा 22, और सिग्मा एफ एक्स आ रहा है 2200। यानी हमारा जब मीन हो गया, तो मीन तो हो गया हमारे पास कितना 2200 अपॉन 22 यानी 100। अब मैं ना आपको दूसरे तरीके से कराता हूँ, दूसरा तरीका भी कर लेता है ताकि दोनों आने चाहिए। अब हम हर टर्म में से मीन को माइनस कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, इसके बाद यह आ जाएगा 4 4 16 81। वैसे इसका सम चाहिए नहीं। अब हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 64 इंटू 3 192, ये पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। फिर ये बन जाएगा आपके पास 49 इंटू 2 98, 9 इंटू 3 27, फिर 8, फिर 24, फिर 48 और फिर 243। तो इसका टोटल कितना आएगा देख लेते हैं एक बार, और वही हमारा वेरिएंस होगा। तो वेरिएंस हो जाएगा हमारे पास इन सब का टोटल 2 और 8 10 15 640, और नीचे फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 22। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते 320/11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वेरिएंस आ रहा है हमारा 29.09 कर लेते हैं इसको, तो 1 कर लेते हैं इसको राउंड फिगर में। तो हमारा वेरिएंस आ गया हमारे पास 29.1।
क्योंकि 0.9 के आसपास आ रहा है तो 1। तो इस तरह से हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं और मीन भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके एक बार बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना, 5 क्वेश्चन बचते हैं, नहीं तो मैं अगले ट्यूटोरियल में करा दूंगा, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है और फिर इसका रूट कर देंगे। एक बार इसको ट्राई करके देखो आप, ठीक है। बाकी नहीं तो अगली क्लास में करते हैं।